गौतम बुद्ध के अनुयायी के बनने पर सबसे पहले बुद्ध उनसे शांति बनाए रखने के लिए कहते थे। ध्यान में जाने से पहले उन भिक्षुओं को शांति का अभ्यास कराया जाता था। आज के व्यस्त युग में हर जगह शोर शराबा है, इससे तनाव और चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। अगर आप हर दिन कुछ समय के लिए मौन का अभ्यास करते हैं तो यह आपके तनाव के हार्मोन को कम करता है, यह आपके मन को शांत रखता है, आपके गुस्से को नियंत्रण करता है और तनाव से संबंधित हार्मोन के स्तर को कम करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परिस्थिति में हमें शांत रहना चाहिए और कब बोलना चाहिए और यह हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। एक शाम एक बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि कल सुबह सभी तुरंत नदी में स्नान करें। सभी शिष्य हैरान थे, सोच रहे थे कि कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं की, पर कुछ गुस्से में कहने लगे कि शायद गुरुजी कल कुछ महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। सभी रात को समय पर सो गए और सुबह उठकर नदी में स्नान किया। ऐसा करने के बाद वे गुरुजी के सामने उपस्थित हुए और गुरुजी ने कहा, आज मैं आप सभी को मौन रहने के लाभ बताने वाला हूँ। उन्होंने बताया कि 10 ऐसे अवसर हैं जब मौन रहना फायदेमंद है और बोलना हानिकारक। अगर आप इन अवसरों को मौन पर रहते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आएंगे। ज़्यादा बोलना या ज़्यादा चुप रहना दोनों ही सही नहीं है। जैसे अधिक बारिश या अधिक धूप। गुरुजी ने पहली बार बताया कि जब किसी विषय की पूरी जानकारी आपके पास ना हो तो बिना तथ्य के बोलने से बेहतर है कि आप मौन रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरों के लिए हास्य का कारण बन सकते हैं। इसलिए जब तक किसी विषय पर स्पष्ट ज्ञान ना हो तब तक मौन रहना बेहतर है। उन्होंने कहा कि कई लोग हर जगह अपनी परिस्थिति साबित करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब वे अपनी अज्ञानता के कारण हास्य का विषय बनते हैं तो उसकी इज्जत कम हो जाती है। गुरुजी ने कहा, दूसरा अवसर बताया, अगर आपकी बातों से किसी को मानसिक रूप से चोट पहुंच रही है तो आपको मौन रहना चाहिए। किसी कमज़ोर व्यक्ति के बारे में बुरा बोलकर आप महान नहीं बन सकते। वास्तव में आप तब महान बनते हैं जब आप कमज़ोर का समर्थन करते हैं। कई बार लोग अपनी शक्ति दिखाने के लिए दूसरों को अपमानित करते हैं, लेकिन यह गलत है। आप एक बार किसी को अपमानित करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति कल आपसे बड़ा बन सकता है। इसलिए हमेशा सम्मान और असम्मान के साथ बोले। तीसरी बार, जब कोई आप पर गुस्सा हो रहा हो तो उस समय मौन रहना सबसे अच्छा है। अगर आप सही हैं तो चुप रहें, सही समय का इंतज़ार करें। जब दूसरा व्यक्ति अपनी गलती का एहसास करेगा तो वह खुद आपसे माफ़ी मांगेगा। गुस्सा आपके रिश्तों को ख़राब कर सकता है। एक बार एक सांप जंगल में भागकर एक राजा के महल में गया। उसे छोड़ा गया तो वह बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपने शरीर को काटना शुरू कर दिया। इसी तरह गुस्से भी नुकसान पहुंचाता है। गुरुजी ने चौथे अवसर पर कहा कि जब कोई विषय आपके लिए प्रासंगिक ना हो तो बोलना ठीक नहीं है। अगर आप बिना वजह दूसरे के झगड़ों में उलझते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पांचवा अवसर, आपकी बातों से किसी मित्र को नुकसान ना पहुंचे। अगर आपकी बातों से किसी परिवार या दोस्त को नुकसान पहुंचा रही है तो आपको मौन रहना चाहिए। बिना चिल्लाए संवाद करने का प्रयास करें। ज़्यादा बात करना रिश्तों को तोड़ सकता है। छठा अवसर, जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको मौन रहना चाहिए और सुनना चाहिए। अगर आप इस स्थिति में बोलते हैं तो आपको भी नुकसान हो सकता है। सातवीं बात, अगर कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है तो आपको उस समय मौन रहना चाहिए। आपको अपनी भावनाएं ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं रखनी चाहिए जो आपको सुनने का इच्छुक नहीं है। आठवीं बात, जब कोई व्यक्ति आपका दुख व्यक्त कर रहा हो तो उसे तुरंत समाधान देने की बजाय सुनना चाहिए, इससे उसका मन हल्का होगा। नौवां, जहाँ बुरे लोग उपस्थित हो वहाँ से निकल जाना बेहतर है। ऐसे लोगों के साथ किसी भी
प्रकार की बहस नहीं करनी चाहिए। 10वां अवसर, अपनी सफलताओं के बारे में सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी अपनी सफलता का दिखावा करने से दूसरों की नकारात्मकता ऊर्जा को आपको प्रभावित कर सकती है। गुरु जी ने कहा कि अगर आप इन 10 बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो समस्या से बचना आसान हो जाएगा। ये बातें आपके जीवन में वरदान साबित हो सकती है। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वो भी इस ज्ञान के लाभ उठा सके। नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस स्थिति में शांत रहना पसंद करेंगे, या क्या आपने किसी के बारे में बुरा बोलने से खुद को रोका। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान को फैलाएं और जीवन को बेहतर बनाएं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।